नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। मनीष कश्यप 9 महीने के बाद जेल से रिहा होकर बाहर आए और जब से बाहर आए हैं तब से सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें, यहां पर एक दुखद घटनाक्रम देखने को मिला जब जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में आतंकवादी घटना हुई और उसमें हमारी भारतीय सेना के कुछ जवान जो है वो भी शहीद हो गए। आपको बता दें, उसमें बिहार के नवादा के रहने वाले चंदन सिंह भी शहीद हो गए थे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, शहीद चंदन सिंह जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा बिहार और उसके बाद जब अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद से लगातार जो है कंट्रोवर्सीज वहां शुरू हो गई। क्योंकि अगर बात की जाए राज्य सरकार की, बिहार सरकार की, तो कोई भी बिहार सरकार की तरफ से प्रतिनिधि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं आया और उसके बाद से ही चाहे परिजन हो चाहे नवादा क्षेत्र के लोग हों, लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था। इसी बीच आपको बता दें, मनीष कश्यप पहुंचे नवादा, उनके गांव में पहुंचे और जहां जाकर के उन्होंने शहीद जवान चंदन सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मुलाकात की। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मनीष कश्यप के साथ वहां पर पहुंचे थे और मनीष कश्यप ने लोगों से 10-10 रुपए जो है 10-10 रुपए की मांग की, केवल 10-10 रुपए का योगदान जो है वो परिवार को दे और तभी इनके आंसू जो है वो पहुंच पाएंगे। क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है और कहा है कि केंद्र सरकार ने यहां पर बेशक मुआवजा दिया है और वो मिलेगा भी परिवार को, लेकिन राज्य सरकार का भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शहीद चंदन सिंह के प्रति। लेकिन जो रवैया रहा है राज्य सरकार का वो काफी ज्यादा निराशाजनक है। क्योंकि अगर बात की जाए, कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा राज्य सरकार की तरफ से और राज्य सरकार से अब उन्होंने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे देने की मांग की है और साथ ही साथ परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ अगर शहीद का कोई बच्चा है तो उसके लिए ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की व्यवस्था करने की भी यहां पर मांग की है कि इस चीज की घोषणा करें। वहीं इस दौरान सरकार पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि इस सरकार में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है और इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि सरकार के लोगों को अपने शहीद के परिवारों से मिलने तक का समय भी नहीं है। और कहीं ना कहीं उन्होंने सेलिब्रेशन की तरफ इशारा किया है, जो उस दिन तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने में उस दिन व्यस्त थे और कहीं ना कहीं उस ओर भी मनीष कश्यप की तरफ से इशारा किया गया है। बहरहाल, अब अगर यहां पर बात की जाए तो मनीष कश्यप जो लगातार निशाना साध रहे हैं बिहार की राज्य सरकार पर, क्योंकि अगर बात की जाए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर लगातार वो निशाना साधते रहते हैं और ये भी कहा उन्होंने कि जब शहीद चंदन का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा था, उस समय अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो कुछ लोगों की तरफ से जो है वो शहीदों से ज्यादा उनके लिए सेलिब्रेशन होता है, वो सेलिब्रेशन में जो है उस समय व्यस्त है। कहीं ना कहीं वो मैरी क्रिसमस को लेकर के उन्होंने अपना इशारा किया है और कहा कि वो अपना सेलिब्रेट कर रहे थे। और दरअसल अगर बात की जाए उस समय, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ क्रिसमस का त्यौहार मना रहे थे और उसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। फिर आगे मनीष कश्यप ने लोगों से कहा, जो वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए थे, लोग जो है वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को देखने के लिए भी आए थे, क्योंकि एक लंबा समय जो है मनीष कश्यप जेल के अंदर बिता करके आए हैं। एनएसए उन पर लगा दिया गया था और इसको राजनीतिक पंच के नाते जो है बार बार कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को बिहार सरकार की तरफ से फंसाए जाने वाला काम किया गया था। इसीलिए अब और ज्यादा आक्रामक यहां पर नजर आ रहे हैं मनीष कश्यप। और अब मनीष कश्यप ने लोगों से आगे कहा कि जब राजा का बेटा राजा बनेगा, अगर आप राजा के बेटे को राजा बनाओगे तो प्रजा का दर्द कोई कैसे समझ पाएगा। तो सीधे तौर पर यह तंज था तेजस्वी यादव पर, क्योंकि सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार में अगर बात की जाए तो बड़े नेता हैं, आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अब उनका बेटा तेजस्वी यादव जो है वो आगे चल करके बिहार के मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी संभाले। और ये सब जानते हैं, बेशक अगर बात की जाए यहाँ पर उनका जो दूसरा बेटा है तेज प्रताप यादव, वो भी बिहार सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश ये जानता है कि
लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री के लिए जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए बार बार उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती हैं नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली चले जाएं, अब केंद्र की राजनीति संभाले, ताकि तेजस्वी यादव के लिए बिहार में मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो सके। बहरहाल आगे यहां पर मनीष कश्यप ने कहा कि हम में से किसी को ही चंद्रगुप्त मौर्य बनना होगा, हम में से किसी को ही चाणक्य बनना होगा, तभी कोई चाणक्य हाथ पकड़कर किसी चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर पहुंचाएगा, तब जाकर बिहार का हालात बदलेगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि तब जाकर शहीदों, गरीबों, किसानों, युवाओं और बेरोजगारों का सम्मान सरकार कर पाएगी। वहीं मनीष कश्यप ने कहा कि अगर सरकार सम्मान ना करे तो झटका देना जरूरी है। तो देखिए, बार बार मनीष कश्यप की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी जब वो जेल से रिहा हुए तो सबसे पहले पहुंचे थे गया में, जहां पर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के समाधि स्थल पर जाकर के उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और वहां से ही वो नारा बुलंद किया था जो दशरथ मांझी ने किसी समय पहाड़ को तोड़ने के लिए दिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी जो है यहाँ पर पंक्तियों को इस्तेमाल करते हुए मनीष कश्यप ने कहा था बिहार सरकार के लिए कि बिहार का जो भ्रष्टाचार का पहाड़ है, जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके कई सारे राजनीतिक मायने भी निकाले गए थे और अब फिर से एक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर मनीष कश्यप की आई है कि अगर सरकार जो है वो शहीदों का सम्मान ना करे तो झटका देना जरूरी है। बहरहाल फिर आगे उन्होंने कहा कि देश के शहीदों का सम्मान नहीं करने वाली सरकार का हम भी सम्मान नहीं करेंगे। जब जब चुनाव होगा देश की जनता ऐसी सरकारों को सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि बिहार के रहने वाले चंदन कुमार, नवादा के रहने वाले चंदन कुमार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए थे। 26 वर्षीय चंदन 2017 में आर्मी में भर्ती हुए थे और पिछले लगभग 2.5 साल से वो जम्मू कश्मीर में ही पोस्टेड थे। 86 बटालियन इन्फेंट्री में राइफल बैन के पद पर वो तैनात थे और चंदन को बचपन से ही सेना में जाने का मन था और देश की सेवा करना चाहते थे और देश की रक्षा करते हुए ही वो जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। बहरहाल अब यहाँ पर ये जो मनीष कश्यप की एक तरफ फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ हम देखें बिहार की राजनीति में इस समय लगातार लोग जो हैं वो भी नाराज हैं। बिहार सरकार इस समय जिस हिसाब से कार्य कर रही है और जो महागठबंधन की सरकार है, अगर महागठबंधन की सरकार में शामिल पार्टियों को ही आप देखें, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर वाम दल हो, वो आपस में ही इतना ज्यादा विरोधाभास है एक दूसरे के प्रति और इसीलिए इस समय ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि क्या बिहार सरकार जो है वो उसका मंत्रिमंडल जो है उसको भंग करने वाले हैं नीतीश कुमार, क्या राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाले हैं वहां पर। तो ये सभी सियासी उठापटक जो चल रही है इस समय बिहार में, इसी बीच यहाँ पर लगातार मनीष कश्यप जो हैं वो यहाँ पर युवाओं के साथ मिलकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है जब से वो बाहर आए हैं, जहां जहां वो जा रहे हैं तो हजारों की तादाद में जो है युवा उनको मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। युवाओं का जनसैलाब जो है वो उमड़ पड़ रहा है मनीष कश्यप को मिलने के लिए। ये कहीं ना कहीं उनकी फैन फॉलोइंग को दर्शाता है और दिखाता है कि आने वाले समय में बिहार में जो भी होगा, जो भी राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, उसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल जो है वो निभाने वाले हैं मनीष कश्यप। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही जो हमने आपको बताई, बिहार से जुड़ी हुई, मनीष कश्यप पहुंचे शहीद चंदन के गांव में और वहां से राज्य सरकार को ललकारा है। नीतीश कुमार के साथ साथ अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव पर लगातार उनके हमले जो हैं वो और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीवन न्यूज के साथ। धन्यवाद।